इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछले चैप्टर खत्म हुआ है। तैयार हो जाओ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर 11 मानवा में। हम चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि वो टैटू वाला लड़का जब इन पर पड़ा हुआ था और सब बताने लगते हैं कि और यंगस्ट ने फाइट को जीत लिया है। फ्लेम डिमन डिवीजन का कैप्टन बोल रहा था ये कितना इम्प्रेसिव है, और साथ में क्रिम्सन ब्लड स्क्वाड का हेड बोल रहा था हाँ तुम बोल सकते हो, इन दोनों ने लड़ाई बहुत अच्छी की। और वो बताने लगता है कि ये लड़का युंगा इसने अपनी सारी मार्शल आर्ट को लगा दिया और वो जीत भी रहा था और उसके पास एक्सपीरियंस भी था। और दूसरी तरफ ये मोंग यूचिन, इसके पास एक्सपीरियंस कम था लेकिन इसने अपनी सेंसेस के दम पे इसको हरा दिया। वैसे लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस ही सब कुछ होता है, लेकिन जब तुम्हारे पास ताकत हो तो तुम आसानी से किसी को भी हरा सकते हो, और इस लड़के ने वो करके दिखा दिया। फिर यंगेस्ट को दिखाते हैं, उसके शरीर में कुछ हो रहा था। उसको देख के सारे किंग्स और डार्क सेक्ट लीडर सोचने लगता है ये क्या हो रहा है। इधर अपना यंगेस्ट पागल सा होता जा रहा था और ब्लेड किंग सोचने लगता है कि इसकी क्यूआई कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, और उसकी क्यूआई को बढ़ते हुए देव फिस्ट किंग बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसने ये सब कुछ ऑर्थोडॉक्स में सीखा है। फिर ये बात सुनते ही अपना ब्लेड किंग बोलने लगता है कि शायद उसने सीखा हो। अब हम देखते हैं कि ये लड़का अब इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेगा। ब्लू स्पीड उसको देख के बोलने लगती है कि इसको देख के ऐसा लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही पागल होता जा रहा है और साथ में इसकी क्यूआई भी बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा रहा तो इसकी सारी पल्स फट जाएंगी और ये बहुत जल्दी मर जाएगा। और ये सारी बात सुन के जियोन बोलने लगता है मर जाएगा नहीं, ये अभी नहीं मरने वाला। फिर हमको दिखाते हैं जियोन के पीछे डिमोनिक मोंग खड़ा हुआ है। जैसे ही ब्लू स्पीड को कुछ महसूस होता है वो बोलने लगते हैं क्या तुमने ये कर दिया। फिर अपने वैली मास्टर को दिखाते हैं और वो बोल देता है कि ये लड़का मर चुका है। इतना सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। जियोन को तो पता ही था कि मैंने ये करा है, और साथ में अपना यंगेस्ट सोचता है क्या ये मर गया, क्या मैंने इसको मार दिया यहाँ पे। और वैली मास्टर उस लड़के को देखने लगते हैं और बोलते हैं ये केवल मरा नहीं है, और बताते हैं इसकी सारी वेंस एक जगह स्टक हो गई थी, उसकी वजह से इसका ब्लड एक जगह रुक गया और वो वेंस फट गई, इसके चक्कर में ये मरा है। फिर जीवन बोलने लगता है इसको बोलते हैं फॉर्चून। इस फॉर्चून को मैंने ही कराया है क्योंकि मैंने कहा था डिमोनिक मॉन्क से ऐसी टेक्निक परफॉर्म करना इस लड़के पे जैसे सबको लगे इसकी वेंस को किसी ने स्टक कर दिया और सारा इंजा मेरे छोटे भाई पे आए। और ये वाला नजारा देख के बेचारा यंगेस्ट सोचने लगता है क्या ये मर गया, क्या इसको मैंने ही मारा है। ये सोचते सोचते उसके शरीर में से रेड कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है और वो पागल हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या मैं इसको मार दूं, क्या मैं इसको मार दूं। मुझे पता था कि इस टेक्निक को परफॉर्म करने से कुछ उल्टा होगा, लेकिन ये होगा ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मेरे दिल की धड़कनें बढ़ेंगी और मैं उसको शांत कर लूंगा, और मैंने कर लिया। अब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मैं खुश होता जा रहा हूँ, और वो सच में खुश होता जा रहा था। और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। उसको देख के ब्लेड किंग बोलने लगता है कि ये लड़का कभी भी ब्रेजकर मोड में चला जाएगा। इतने में ही यंगेस्ट के कपड़ों में से एक टोकन बाहर जाके गिरता है और वो उस टोकन को देखता है और याद करता है कि उस लड़के ने मुझसे बोला था कि इसको संभाल के रखना, और उसको ये बातें याद आ जाती हैं और वो उसको कंट्रोल कर लेता है। उसको देख के बेली मास्टर और सारे किंग सोच में पड़ जाते हैं क्या लड़का ये रेसिस्ट कर रहा है इस चीज को। मुझे लगता है कि इस लड़के पे कुछ रीजन है इस चीज को रेसिस्ट करने के लिए। और फिर अपने यंगेस्ट को दिखाते हैं, वो सच में इसको रोक रहा था और बोल रहा था मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको रोक कर रहूंगा, और मैं तुमको रोक कर रहूंगा मोंग जुनगुन, क्योंकि यहाँ सब लोग सोचते हैं कि तुम सबसे टैलेंटेड हो, लेकिन मैं सबको गलत साबित करूंगा। उतने में ही वो उसको काबू कर लेता है और वो नॉर्मल हो जाता है। उसको देख के फिश किंग बोलने लगता है कि इस लड़के को अपने शरीर पर कितना काबू है, इस लड़के ने कितनी आसानी से इस चीज को नॉर्मल कर दिया, वैसे लोग इसको काबू नहीं कर पाते। फिर ब्लू स्पीड आ जाती है और बोलने लगती है मॉर्टल ये एक्सपेक्टेड था, तुम इससे ही फाइट करोगे एंड में। फिर बेली मास्टर कुछ बोल पाता, उतने में ही पीछे से हारंग आती है और बोल देती है मैं इस मैच से विड्रॉ करती हूँ। उतना सुनते ही वो बोलता है वेरी वेल, कोई बात नहीं। फिर अपना ब्लेड किंग सोचने लगता है कि अब मैं देखता हूँ क्या होता है इन दोनों भाइयों की लड़ाई में, कौन जीतेगा कौन हारेगा। दो भाइयों की लड़ाई होने वाली है, वो भी दोनों ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से आए हैं और वो लड़ेंगे एक दूसरे को मारने के लिए। और जियोन उसके सामने आ जाता है। फिर बेली मास्टर बोलने लगता है चलो आखिरी वाली डुएल को स्टार्ट करते हैं। फिर उन दोनों का नाम लेने लगता है और बोलता है तुम दोनों तैयार हो जाओ, आखिरी डुएल
डुअल के लिए, क्या तुम दोनों तैयार हो? जैसे ही बेली मास्टर स्टार्ट बोलता है वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और उनको देखता हुआ ये सारे किंग मजे लेते हुए बोलते हैं अब मजाक है इन दोनों की लड़ाई में। फिर यंगेस्ट बोलने लगता है मोंक जियोनबोन, और तुम ऑर्थोडॉक्स मुरिम से आए हुए हो, तुमने लाइन को क्रॉस कर दिया, इस चक्कर में मैं तुमको रोकूंगा यहाँ पे। भले ही मैं तुमको हरा ना सकूं स्किल्स के मामले में, लेकिन जो तुमने मुझे टेक्निक सिखाई थी वुड हार्ट शॉट ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी मदद से मैं तुमको हरा दूंगा। पता नहीं क्यों मुझे कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं। उसको देख के जियोन को तो कोई फर्क नहीं बोलता और वो दोबारा बोलने लगता है कि अगर तुम अभी नहीं रुके तो मैं सच में तुमको मार दूंगा और मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। फिर जियोन बोलने लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, और उसकी आईज रेड हो जाती हैं और वो सोचने लगता है कि उस लड़की ने मुझे ये सिखाया था कि तुम नॉर्मल आईज से किसी को नहीं देख सकते, तब तुम अपनी आंखों में क्यूआई को सर्कुलेट करो तब तुम देख सकते हो। और वो अपने भाई की तरफ देखने लगता है और देखता है कि इसकी वेंस पे काफी सारा जोर पड़ रहा है और इसकी क्यूआई बढ़ती जा रही है। और वो सोचता है कि मैंने सिर्फ कुछ बर्ड को ही चेंज करा और वो इतनी अच्छी टेक्निक एक कर्स में चेंज हो गई। कितना स्ट्रेंज है ये, मैंने तो केवल सिर्फ बर्ड को ही चेंज करा, उतने में तो इस मार्शल आर्ट का सारा टेक्निक ही चेंज हो गई। फिर वो दांत निकालते हुए सोचने लगता है कि मेरा भाई मुझे मारने की कोशिश तो नहीं करेगा, लेकिन मैं इसको प्रोवोक करूं तो ये मुझे मारने की कोशिश पक्का करेगा, क्योंकि मुझे ये वाली टेक्निक चाहिए। जब जब गुस्से में होगा तब मैं ये टेक्निक इससे ले लूंगा। फिर वो यंगेस्ट को बोलने लगता है कि मैं सरप्राइज नहीं हुआ तुम्हारी इस साइड इफेक्ट को देख के। फिर यंगेस्ट बोलने लगता है क्यों? फिर जियोन बोलने लगता है कि इस टेक्निक को ही मैंने ही चेंज करा था, और ये वाली फेस थी। इतना सुनते ही वो गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुमने इस टेक्निक को चेंज करा और ये टेक्निक फेक थी और तुमने मुझे गलत टेक्निक सिखा दी? और वो सोचने लगता है कि इसको सच में मेरे बारे में कोई फिक्र नहीं है, मैं मरूं या जिंदा रहूं। उतने में ही बेली मास्टर बिगिन बोल देता है। यंगेस्ट उस पर अटैक करते हुए बोलने लगता है बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों करा? उतने में ही जियोन उसके टुड्डी पे एक मुक्का मारते हुए बोलता है मैं क्यों बताऊं, तुम्हारे कोई बात दिमाग में घुसती नहीं तो उसमें मैं क्या करूं? ये बातें उसको बोले जा रहा था और उसको गुस्सा दिलाया जा रहा था। इधर अपने यंगेस्ट बच्चों की तरह उस पर कहीं लेफ्ट से अटैक कर रहा था, कहीं राइट से। इस अटैक से तो जियोन को कोई फर्क ही नहीं बैठ रहा था और उसको बोलने लगता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते? क्या मैंने तुमको टेक्निक सिखाई थी, तुम उस टेक्निक को यूज नहीं कर सकते? इधर यंगेस्ट सोच रहा था मैं इसको सच क्यों नहीं कर पाता है, क्या ये सच में इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि मैं इसको छू भी नहीं सकता? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने कितनी ट्रेनिंग करी है इस चीज के लिए और ये इतनी जल्दी इतना ताकतवर नहीं हो सकता, मैं इसको अभी मार दूंगा। और मैंने सोचा था कि ये बदल गया है, लेकिन इस कमीने ने उस टेक्निक को चेंज कर दिया और कितनी आसानी से उसको फेक बोल दिया। फिर वो पागलों की तरह दोबारा से अटैक करने लगता है जियोन के साइडों से। फिर जियोन फिर से उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है और उसमें मुक्कों की बारिश करने लगता है और वो सोचता है कि मैं इसको मार दूंगा और उसका गुस्सा बढ़ता ही जाता है। उतने में ही वो एक मुक्के को जियोन में मार देता है, लेकिन जियोन उसको आसानी से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत पीछे खिसक जाता है और जियोन उसको बोलने लगता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? और उसको दांत निकालते हुए और चढ़ाते हुए बोलने लगता है कि तुम जैसा गंदा खून बस इतना ही कर सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। इतने में ही उसको और गुस्सा आ जाता है और वो एक जगह शांत खड़ा हो जाता है। अपने शरीर में से किलिंग इंटेंट बाहर निकालने में लगा हुआ था और साथ में चारों तरफ से एनर्जी को गैदर भी कर रहा था। और वो बोलने लगता है कि मैंने शुरू में बिलीव नहीं करा था कि तुम मुझे ये वाली टेक्निक सिखाओगे। इधर जियोन उसको देखते हुए बोलने लगता है इसकी कीवर्ड डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है। इधर यंगेस्ट के कपड़े फटते जा रहे थे और वो बोल रहा था कि मैंने बिलीव नहीं करा था, लेकिन मुझे बिलीव करना पड़ा, मुझे लगा कि तुम बदल गए हो। फिर जियोन दोबारा और उसको चिढ़ाते हुए बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारा यूज करा। फिर अपना यंगेस्ट पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वो सच में कुछ ज्यादा ही डिमोनिक लग रहा था, इस बार तो जियोन से भी ज्यादा। उसको देख के ब्लेड किंग बोलने लगता है कि बेली मास्टर इस लड़के को रोको, इस डुअल को खत्म करो। फिर यंगेस्ट जियोन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है धीरे धीरे करके। उतने में ही ब्लेड किंग और फिस्ट किंग ऊपर से कूद के नीचे आ जाते हैं, लेकिन अपना यंगेस्ट की स्पीड इतनी हो गई थी, उसने एक पावरफुल अटैक तैयार कर लिया था और उस अटैक को देखते हुए बेली मास्टर भी तैयार हो जाता है उसको रोकने के लिए, लेकिन अपना यंगेस्ट नहीं रुकता। उतने में वो आके एक सीधा पंच प्रिपेयर करता है जियोन को मारने के लिए और वो उस पंच को मारने के लिए एकदम रेडी था और उस
पंच को जियोन रोक भी नहीं रहा था, बस उसको देख रहा था दांत फाड़ते हुए, और उस पंच को उस पे लैंड कर देता है। उस पंच का इम्पैक्ट इतना था कि वो पीछे जाके दीवार को भी तोड़ देता है। उतने में ही ब्लेड किंग और फिस्ट किंग आके उसको रोक देते हैं और वो पागल हो जाता है और बोलने लगता है कि मैं इसको मार दूंगा। फिर सारे लोग अपनी जियोन की तरफ जाते हैं और देखने लगते हैं क्या तुम मर गए कि जिंदा हो, और साथ में अपनी ब्लू स्पीड भी बोलते हैं मॉर्टल तुम जिंदा हो कि मर गए अभी तक। इधर जियोन बड़े बड़े दांत निकालते हुए बोलता है नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे जो चाहिए था आखिरकार मुझे वो मिल गया, मैंने उस टेक्निक को ले लिया उससे। ये वाली वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।